नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। राइट। तो आज हम देखेंगे पाइथन फंक्शंस में क्रिएटिंग ऑफ फंक्शंस, डेफ कीवर्ड, यूजिंग डेफ कीवर्ड, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास कर सकते हैं, आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। राइट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे, आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे, फिर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू देखेंगे, फिर पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, उसके बाद रिटर्न वैल्यूज़, फिर पास स्टेटमेंट। राइट। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ फंक्शन। राइट। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ फंक्शन होता है क्या है। फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट इज यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। कहने का मतलब क्या है, फंक्शन को आप बार बार यूज़ कर सकते हो, मैनी टाइम्स। आप एक बार बनाओगे फंक्शंस को, उसको मैनी टाइम्स कहीं कितनी बार भी यूज कर सकते हो। राइट। दैट इज यूजेबल कोड। राइट। और किसी पर्टिकुलर आपको टास्क परफॉर्म करना है तब आप फंक्शन क्रिएट करोगे, उसको कई बार यूज़ कर सकते हो। और फंक्शन जब रन करता है जब उसको आपको कॉल करोगे, जब तक उसे आप कॉल नहीं करोगे वो रन नहीं करेगा। राइट। उसके बाद जो डेटा आप पास करते हो फंक्शन में उसे हम पैरामीटर्स कहते हैं, पैरामीटर्स। राइट। नॉर्मली फंक्शन और जो रिटर्न कर डेटा को एज ए रिजल्ट भी रिटर्न कर सकता है, रिटर्न करता है। राइट। फंक्शन क्या करता है, डेटा को एज ए रिजल्ट रिटर्न करता है। और फंक्शन को उसी के नेम से हम कॉल करते हैं, जिस नेम से आप फंक्शन को कॉल करोगे, जिस नेम से आप फंक्शन बनाए हैं उसी नेम से आपको फंक्शन कॉल करना होता है। ठीक है। तो क्या हुआ, आप फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हो। राइट। मैनी टाइम्स यू कैन कॉल फंक्शंस। आप एक बार बनाओगे उसको मैनी टाइम कॉल कर सकते हो। और फंक्शंस रन ओनली व्हेन इट, जब उनको कॉल किया जाता है तभी रन करते हैं। ठीक है। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिकली फंक्शंस के बारे में। राइट। तो देखते हैं क्रिएटिंग अ फंक्शन यूजिंग पाइथन में हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। राइट। फंक्शन क्रिएट करने के लिए। राइट। ये आपको ध्यान रखना है, पाइथन में आपको डेफ कीवर्ड यूज करना होता है अगर आपको फंक्शन क्रिएट करना है। ठीक है। इन पाइथन फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग डेफ कीवर्ड। राइट। डेफ कीवर्ड से आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं। राइट। तो डेफ, राइट, डेप से ही हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं। सपोज हम ना कोई नेम देते हैं फंक्शन, माई फंक्शन, इसको नेम दे देते हैं सपोज। राइट। हमने इसको माई फंक्शन नेम दे दिया अपने फंक्शन का। राइट। देन कॉलन। राइट। उसके बाद प्रिंट एफ। सपोज हम प्रिंट करा लें, मतलब मान लो हम एक्स प्रिंट कराते हैं। ठीक है। मान लो एक्स, यहाँ पे सबसे पहले हम प्रिंट कराते हैं, हेलो प्रिंट कराते हैं सपोज। चलो सबसे पहले हम हेलो प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है। नहीं तो और यहाँ पे ये इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना पड़े, फंक्शन कॉल करना होगा। जब तक आप अगर आप इसको रन करोगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। इसके लिए आपको जो माई फंक्शन आपने बनाया उसको आपको कॉल करना होगा। ठीक है। देखो डेफ कीवर्ड से आपने माई फंक्शन को क्रिएट कर दिया। ठीक है। उसके बाद आपने प्रिंट लिखा। ठीक है। हेलो प्रिंट करा रहे हो। और जब तक आप इस माई फंक्शन को, ये जो आपने फंक्शन बनाया इसको कॉल नहीं करोगे, जब तक ये आउटपुट नहीं देगा। ठीक है। अब हम इसको जब माई फंक्शन कॉल करें तब ये आउटपुट आ जाएगा, आप देखो हेलो। अगर आप इसको रिमूव कर दोगे, अगर आप इसको रिमूव कर दोगे तो ये कोई आउटपुट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि आपने जो फंक्शन क्रिएट किया है, आपने जो फंक्शन क्रिएट किया है आपने उसको कॉल नहीं किया है। राइट। जब आप उसको कॉल करोगे, जब आप उसको कॉल करोगे उसके बाद क्या करेगा, वो आउटपुट दे देगा हेलो। राइट। सो दिस इज अ सिंपल, वेरी सिंपल, राइट, फॉर्मेट ऑफ क्रिएट फंक्शन इन पाइथन। राइट। वेरी सिंपल फॉर्मेट। राइट। उसके बाद हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स। क्या होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप फंक्शन में पास करना चाहते हैं। राइट। तो उनको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। आर्ग्यूमेंट्स को स्पेसिफाइड किया जाता है आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस। राइट। और वी कैन पास मैनी आर्ग्यूमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा। राइट। सो ये बेसिक चीज़ है आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। क्या कोई आर्ग्यूमेंट्स, क्या कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमें फंक्शन में पास करना होता है। आर्ग्यूमेंट्स जो है उनको स्पेसिफाइड किया जाता है आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस। राइट। अब हम मैनी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, हम देखेंगे। राइट। सो आप यहाँ देखो, ये सबसे पहले ये जो एग्जांपल दिया हुआ है ना, डेफ
माई फंक्शन सिटी, देन प्रिंट सिटी माई फंक्शन, आप देख रहे हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट है, सिटी दिल्ली मुंबई बेंगलोर हैदराबाद, दैट इज द आर्ग्यूमेंट, दैट इज आर्ग्यूमेंट, राइट। ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। चलो हम देखते हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है। ये यहाँ पे सपोज मैंने यह सिटी लिया, ठीक है, और हम यहाँ पे सिटी प्रिंट कराएंगे, ठीक है, सिटी प्रिंट कराएंगे, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब जो माई फंक्शन है इसमें पास करो, कोई भी इंफॉर्मेशन पास करो, ठीक है। हमने दिल्ली पास किया तो आप देखोगे दिल्ली पास किया तो दिल्ली इज़ प्रिंटेड, राइट, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, ये आर्ग्यूमेंट है जो हम पास कर रहे हैं फंक्शन में, राइट, कोई इन्फॉर्मेशन हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप और दो और भी माई फंक्शन आप कॉल कर सकते हो। देखो आप दिल्ली की जगह एक और भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर सकते हो। देखो दिल्ली मुंबई, ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल, और फिर आप एक और देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। आप सपोज आप बेंगलोर पास करते हो, देन बेंगलोर इज प्रिंटेड, देन बेंगलोर इज द आउटपुट, राइट। तो आपने क्या किया, सिंपली आर्ग्यूमेंट्स पास करते जा रहे हो, राइट। तो ये आर्ग्यूमेंट क्या, कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप, जो फंक्शन है आपका ये माई फंक्शन, इसमें आप पास कर रहे हो, राइट, ठीक है। तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद और नोट में क्या है, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर थोड़ा डिफरेंस है। पैरामीटर क्या होता है कि वेरिएबल होता है लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। पैरामीटर मोस्टली वेरिएबल का वर्क करता है, और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वैल्यू होती है दैट इज सेंट टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड, राइट। पैरामीटर नॉर्मली वेरिएबल होता है और आर्ग्यूमेंट नॉर्मली क्या होता है, वैल्यू। और बेसिकली दोनों हम सेम चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। पैरामीटर आर्ग्यूमेंट कैन यूज फॉर द सेम थिंग, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, सपोज नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आपको पास करना है, हमेशा आपको याद रखना है कि ऑलवेज पास द करेक्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन द फंक्शन, राइट। जितने आपने आर्ग्यूमेंट पास किए हैं हमेशा वो करेक्ट ही पास करने हैं, ठीक है। देखिए जैसे आपको दिखाते हैं, देखो ये जो जैसे यहाँ पे आपने सिटी कोमा सिटी कंट्री कैपिटल, चलो इसी ले लेते हैं, इसी एग्जांपल लेते हैं, कंट्री, और इसमें दो आर्ग्यूमेंट हो गए, हम पास कर रहे हैं दो आर्ग्यूमेंट, कंट्री और कैपिटल, ठीक है। हम इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, देन कॉलम, उसके बाद हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं कंट्री। उसके बाद क्या करा रहे हैं, हम प्रिंट करा रहे हैं कंट्री और कैपिटल को, ठीक है। हमने उसके बाद प्रिंट करा लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम माई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, माई फंक्शन कॉल कर रहे हैं। इसमें सपोज ये जो यहाँ पे अभी एक वैल्यू, इसमें हमने यहाँ पे एक्चुअली दो आर्ग्यूमेंट्स है ना, इसीलिए यहाँ पे टू वैल्यू पास करो, सपोज दिल्ली और मुंबई, राइट, ठीक है। देखो यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी आपको 2 ही पास करना होगा, दैट इज़ द मीनिंग बेसिकली। अगर आप इसको रन करोगे, दिल्ली मुंबई इज प्रिंटेड, राइट। सो दिस इज द, कहने का मतलब क्या है, ऑलवेज पास द करेक्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही होने चाहिए, देखो, ठीक है। अगर मान लो अगर आप आपने यहाँ पे सिंगल पास करोगे, आप 2 पास नहीं कर रहे, तो आपकी एरर आ जाएगी, टाइप एरर। क्या एरर आ रही है, माई फंक्शन मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशन और आर्ग्यूमेंट कैपिटल। देखो ये कहना, ये वाला जो है ना कैपिटल, ये आर्ग्यूमेंट आपका मिसिंग है। आप देखो दोबारा से देखो क्या कह रहे हैं, टाइप एरर में क्या कह रहे हैं कि आपका जो एक आर्ग्यूमेंट है वो मिसिंग है, कैपिटल आर्ग्यूमेंट आपका मिसिंग है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपने यहाँ पे दो दिए हैं तो आपको यहाँ पे भी 2 ही देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 दे दोगे तब कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो तो यहाँ पे भी 2 ही होने चाहिए फंक्शन में, ठीक है। तो ये इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको जो करेक्ट फॉर्मेट याद रखना है, अगर 2 है तो 2 देने पड़ेंगे, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है।
तो टाइप एरर आपने देखा ना, टाइप एरर आ रही थी, ठीक है। उसके बाद आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स, asterisk args, right? When we do not know how many arguments that will be passed into your function, then add a asterisk before the parameter name in the function definition। मतलब ये है कि अगर अगर आपको फंक्शन में आपको पता नहीं है कि कितने आर्ग्यूमेंट आपको पास करने हैं, आपको पता नहीं है एग्जैक्टली, आपको पता नहीं है, तो आपको वहाँ पे एस्ट्रिक, ये जो डॉलर का ये जो सिंबल है स्टार वाला एस्ट्रिक, इसको आपको पैरामीटर नेम में, पैरामीटर नेम से पहले उसको डिफाइन करना होगा, ठीक है। देखो देखेंगे, देखते हैं, ठीक है। देखो सपोज, देखो ये हमने यहाँ पे लिया, सपोज हम यहाँ पे देखो ये जो एस्ट्रिक सिंबल है इसको यूज किया, ठीक है, और हमने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है। और अब हमें हमें ये नहीं पता है यहाँ पे कितने, यहाँ पे हमें यहाँ पे ये नहीं पता है कि यहाँ पे हमने कितने फंक्शन में पास किए हैं, कितनी वैल्यू पास की है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपने नहीं डिफाइन किया है और आपने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू आपने पास की हुई हैं, तो आप यहाँ पे सिर्फ क्या करोगे, आप सिर्फ क्या करोगे, सिटी स्क्वायर ब्रैकेट और 1 कर दोगे तो दिल्ली प्रिंटेड, और 1 कर दोगे, 0 कर दोगे दिल्ली प्रिंटेड, 1 कर दोगे तो मुंबई प्रिंटेड। इस तरह से आप इसे यूज कर पाओगे, राइट, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, सिंपली ये जो पैरामीटर नेम है ये, इससे पहले इसको एस्ट्रिक को यूज किया। हमें यहाँ नहीं पता है कि कितनी हमने वैल्यू पास की हुई है यहाँ पे, हमें अगर ये आइडिया नहीं है हमने कितनी वैल्यू यहाँ पे पास की है, कितने आर्ग्यूमेंट पास किए हैं हमने, तो हम एस्ट्रिक को यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आप एस्ट्रिक को यूज कर सकते हो, राइट। इस तरह से अगर आप 2 पास करोगे तो आ जाएगा, राइट, बेंगलोर 3 इज नॉट डिफाइंड एक्चुअली, राइट। तो इस तरह से आप एस्ट्रिक को यहाँ पे आप यूज मतलब यहाँ पे आपको यूज करना होगा बिफोर द पैरामीटर नेम, राइट। अगर आपको ये जो आप पास कर रहे हो यहाँ पे, अगर ये इसका आपको पता आइडिया नहीं है तो आपको यहाँ पे एस्ट्रिक यूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या है, पास आर्ग्यूमेंट विद द की और वैल्यू, मतलब की और वैल्यू दोनों एक साथ पास करना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, की और वैल्यू दोनों को पास करना, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स उसे कहते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स किसे कहते हैं, जहाँ पर की और वैल्यू, देखो ये जो एग्जांपल है डेफ माई फंक्शन कंट्री कैपिटल फेमस, राइट। प्रिंट में हमने क्या किया, दिल्ली इज ए कैपिटल प्लस कंट्री, राइट। और माई फंक्शन में क्या हमने ये की है, कंट्री की वैल्यू इंडिया, कैपिटल की दिल्ली, दिल्ली वैल्यू, फेमस की इंडिया गेट इज द वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे की और वैल्यू, की और वैल्यू दोनों पास कर रहे हैं ना, पास आर्ग्यूमेंट क्या पास कर रहे हैं, की और ये वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू। तो इस तरह से दोनों चीज़ें पास कर रहे हैं, कंट्री कैपिटल, राइट, इस तरह से। चलो लेट सी, यहाँ पे देखते हैं, चलो एक बार को अगर हम यहाँ पे देखते हैं कंट्री, यहाँ पे देखते हैं कंट्री कैपिटल सपोज फेमस, वही सेम एग्जांपल हम यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सपोज हम यूज़, देखो यहाँ पे इस तरह से करते हैं, ठीक है, आपको समझ आए अच्छे से। मान लो हमने की दे दिया, की क्या दे दी हमने, क्या की दे रहे हैं, की दे दी कंट्री, कंट्री, राइट, वैल्यू क्या है इंडिया, ठीक है, कॉमा कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल क्या है हमने डिफाइन कर दी, कैपिटल क्या डिफाइन करी, सपोज दिल्ली डिफाइन कर दी। देन हमने डिफाइन करा फेमस, फेमस में क्या डिफाइन कर दिया हमने, फेमस में क्या डिफाइन कर दिया, देखो फेमस में हम क्या डिफाइन करते हैं, सपोज इंडिया गेट डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, हम इंडिया गेट पास करते हैं फेमस में यहाँ पे, ठीक है। ये कैपिटल में हमने दिल्ली, दिल्ली पास, ठीक है। ये क्या की है, दिस इज द वैल्यू, दिस इज की, दिस इज द वैल्यू, दिस इज की है, दिस इज द वैल्यू, राइट। और ये हमने आर्ग्यूमेंट पास किए हैं 3, कंट्री कैपिटल फेमस, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ, दिल्ली इज द कैपिटल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ
किसकी कैपिटल किसकी है? दिल्ली। आप बताओ। यूजिंग प्लस ऑपरेटर हम उसको एक्सेस करेंगे। दिल्ली द कैपिटल ऑफ कंट्री, कंट्री को हम एक्सेस करना है तो बाई यूजिंग प्लस ऑपरेटर हम कंट्री एक्सेस करेंगे। और जब इसको रन करोगे तो आया, जब इसको माई फंक्शन गॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड कंट्री। अच्छा अच्छा, ये जो है ना, ये एक कैपिटल में एक्चुअली हो गया था। एक सेकंड एक सेकंड। ऐसे ऐसे, यस 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 यस, ठीक है। अब देखो, जो ये केस सेंसिटिव है। अगर यहाँ पे आपने स्मॉल यूज किया है ना, तो यहाँ पे भी आपको स्मॉल ही यूज करना है। यहाँ पे जो है ना स्मॉल है, तो सारी यहाँ पे सी कैपिटल था, इसीलिए इस एरर दे रहा था, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव होता है पाइथन, तो इसीलिए आपको कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप देख रहे हो हमने क्या कर, दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ, हमने कंट्री को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कंट्री इज़ इंडिया, राइट। आप आउटपुट क्या, दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये माई फंक्शन बना, उसमें तीन आपने कंट्री कैपिटल तीन है ना, तीन आर्ग्यूमेंट्स और आपने पास कर दिए पैरामीटर्स, राइट। और यहाँ पे आपने क्या वैल्यू दे दी, कंट्री की, कंट्री वैल्यू इंडिया की, कैपिटल वैल्यू दिल्ली की, क्या फेमस, राइट। दिल्ली इज़ फेमस। अब सोचो, सपोज हमें फेमस एक्सेस करना है, ठीक है। फेमस एक्सेस करना है तो कैसे करोगे, दिल्ली इज़ फेमस, हम यहाँ पे लिख देते हैं फेमस फॉर, राइट। दिल्ली इज़ फेमस फॉर, यहाँ पे हम एक्सेस करते हैं, क्या एक्सेस करते हैं, फेमस एक्सेस करते हैं। अब इसको रन करोगे तो क्या आएगा, दिल्ली इज़ फेमस फॉर इंडिया गेट, राइट। तो इस तरह से ये जो आपके फंक्शन में जो आपने की और वैल्यू पास की, उनको आप यहाँ पे वो यूजिंग प्लस ऑपरेटर, आप यूजिंग प्लस, हाँ यूजिंग प्लस, राइट, आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे यूज करते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को, ठीक है। उसके बाद आता है आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, उसको कहते हैं डबल एस्ट्रिक KWARGS, राइट। जब हम इसमें भी सेम है, व्हेन वी डू नॉट नो हाउ मेनी आर्गुमेंट दैट विल बी पास टू इनटू योर फंक्शन, देन ऐड ए डबल एस्ट्रिक बिफोर द पैरामीटर नेम इन द फंक्शन डेफिनेटर। जब हमको पता नहीं होता है, मतलब, ठीक है, जैसे हमको पता नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो हमें सपोज यहाँ पे हमने पता नहीं है हमें कितना पास करना है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है, मतलब ये देख रहे हो, ये हमने की और वैल्यू पास की हुई है, ठीक है। और हम यहाँ पे हम नहीं, मतलब हमें नहीं पता है कि इस माई फंक्शन में कितनी की और वैल्यू है, ठीक है। हमें नहीं पता है कितने आर्ग्यूमेंट पास हैं, हमें अगर वो आइडिया नहीं है, अगर हमें ये नहीं पता है कि माई फंक्शन में कितने पैरामीटर्स पास किए हुए हैं, कितने पैरामीटर पास है, इसमें से ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डबल एस्ट्रिक यूज़ करेंगे इस तरह से, राइट। देखो ये जो है, इसमें हमें पता नहीं है, ठीक है, हमें आइडिया नहीं है, ठीक है, कि कितने पैरामीटर पास किए हमने फंक्शन में। तो हम यहाँ पे डबल एस्ट्रिक, ठीक है, हमने सिटी यूज कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम उसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है। हम उसको प्रिंट कराते हैं। सपोज हमें प्रिंट कराना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू ये 0 इसकी 1, ये 1, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या होगी 2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 0 पास कर दोगे तो इंडिया इज प्रिंटेड, अगर यहाँ आप 0 पास कर दोगे तो इंडिया इज प्रिंटेड, सॉरी, इंडी कंट्री 0, 1 मिनट, प्रिंट सिटी 0 की 0, print city 0, India gate capital I3, which error, most recent call, capital India city 0। अच्छा यहाँ पे अगर इस तरह से न करके इस तरह से एक्सेस करना है हमको, ऐसे इस तरह से एक्सेस करना है हमें, अगर इंडिया एक्सेस करना है तो इस तरह से हमें डबल कोट्स में उसको, क्योंकि स्ट्रिंग है तो इसीलिए इस तरह से एक्सेस करना है मेरे को। अभी भी एरर आ रही है, इंडिया इज सिटी, प्रिंट सिटी कैपिटल माई फंक्शन कंट्री इंडिया,
maybe the error of maybe error of maybe the error of सॉरी एरर हो सकती है, ठीक है। कंट्री कैपिटल माई कंट्री डबल एस्ट्रिक सिटी है, हम यहाँ पे सिटी एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। सिटी इंडिया, अच्छा 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 अच्छा, कैपिटल नहीं नहीं, हमें गलती कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हमें यहाँ पे इस तरह से देना है, ये है ना की को हमें इस तरह से पास करना है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह से जब पास करोगे तभी आउटपुट आएगा इस तरह से, है। हमें की को जो ना डबल कोट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में उसको की को पास करना है। ये की है, ये वैल्यू है ना, तो ये की है। अगर आप यहाँ पे की पास करनी है तो इस तरह से पास करना है, फेमस, राइट। तो ये की हो गया, ठीक है। इस तरह से पास करना है इसको, ठीक है। इंडिया गेट, इसी तरह से कंट्री को भी आप पास करोगे, ठीक है, ऐसे इस तरह से, ठीक है, तब एरर नहीं आएगी, ठीक है। इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट ये हो गया आर्बिट्री कौन सा था, आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो इस तरह से यूज करते हैं इसे, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में डबल कोट्स के अंदर आपको की पास करनी है, ठीक है, जो यहाँ पे इस तरह से ये। उसके बाद नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। When we call a function without argument then it takes the default value। Suppose हमने फंक्शन में कोई भी क्या नहीं आर्गुमेंट पास नहीं किया, हमें ध्यान नहीं रहा, हम भूल गए, सपोज हम भूल गए, हमें याद नहीं रहा, ठीक है, ठीक है। हमें किसी तरह से उस चीज़ को भूल गए, हमें याद नहीं रहा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखो किस तरह से उस केस में होता है। हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे असाइन करेंगे, यहाँ पे डिफ़ाइन कर दो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंडिया। हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। और प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट क्या करा दें, प्रिंट कराएंगे कंट्री, प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। देखो हम यहाँ पे लिखते हैं आई एम फ्रॉम कंट्री, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कंट्री को आपने पास करा देना है, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ तक। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे पास किया यूएसए, ठीक है। आपने पास कर दिया यूएसए, और आपने एक और फंक्शन कॉल किया, उसमें आपने पास कर दिया कनाडा, हाँ। उसके बाद आपने पास कर दिया, आप यहाँ पे भूल गए, आपने यहाँ पे ध्यान नहीं रहा। उसके बाद आपने नेक्स्ट में आपने पास कर दिया सपोज जर्मनी, ठीक है। ये इस तरह से आपने क्या किया, ठीक है। और आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहाँ पास की है, यहाँ पे, ठीक है। आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने यहाँ वैल्यू पास की है, यहाँ पे पास की है वैल्यू, यहाँ वैल्यू पास की है, बट यहाँ पे आपने कोई वैल्यू पास नहीं की है, सपोज आपको ध्यान नहीं रहा, ठीक है। तो अब जब इसको रन करोगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा, आप देख सकते हो। सब जगह मैंने आई एम फ्रॉम कंट्री, यहाँ पे इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज किया है, ठीक है। आई एम फ्रॉम कंट्री, इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज किया है इंडिया, ठीक है। ये इंडिया, इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज किया, आई एम फ्रॉम कंट्री इंडिया, राइट। तो इस तरह से डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हमने इट विल टेक डिफ़ॉल्ट वैल्यू माई, यहाँ पे। और अगर आपको पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, अगर आपको लिस्ट पास करनी है एज ए आर्ग्यूमेंट, कोई भी डेटा टाइप्स का आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हो फंक्शन में, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे नंबर हो, चाहे लिस्ट, चाहे डिक्शनरी, किसी भी तरह का डेटा टाइप्स के आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया है, डेव माई फंक्शन कंट्री, फोर लूप यूज किया है, 4x इन ऑपरेटर कंट्री, प्रिंट एक्स किया है, फिर सिटी दिल्ली मुंबई बेंगलोर, ठीक है। ये हमारी लिस्ट हो गई एक तरह, दिल्ली मुंबई बेंगलोर, और उसमें माई फंक्शन में सिटी को पास कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं बाई यूजिंग, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, कंट्री पास करते हैं। सपोज यहाँ पे कंट्री ले लेते हैं, एक कंट्री, यहाँ पे कंट्री करते हैं,
और उसके बाद फोर लूप यूज करनी है ना, फोर लूप यूज करनी है। उसके बाद 4x इन कंट्री, ठीक है। तो कॉलम कॉलन कॉलन, ठीक है। उसके बाद हम क्या प्रिंट करा देते हैं, x। उसके बाद हम क्या प्रिंट करा लेते हैं, x प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सपोज हम x प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसको हटाते हैं, यहाँ प्रिंट कर, यहाँ लिखते हैं। सपोज हम एक लिस्ट लेते हैं, ठीक है। उस लिस्ट में पास करते हैं, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर। ये हमने क्या किया, अपने किसी लिस्ट में ये पास करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको? हमने क्या किया है, एरर क्यों दे रहा है ये, अच्छा, ठीक है। तो ये फोर लूप है, ठीक है। और ये एक्स को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। और हमने ये कोई लिस्ट लिया है सिटी, इसमें एलिमेंट्स हैं ये सब, और माई फंक्शन में इसको सिटी को पास कर देना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये माई फंक्शन है, इसमें कंट्री को पास किया, यहाँ पे फोर लूप लगाया है, इसको प्रिंट करा रहे हैं हम। और ये कोई लिस्ट ले लिया है, लिस्ट को फंक्शन में हम क्या करें, ये लिस्ट ले लिया सिटी में, उस लिस्ट को हम पास कर रहे हैं, ठीक है। लिस्ट को हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। और अगर एक और वैल्यू ले लोगे आप, यहाँ पे आप एक और वैल्यू ले लोगे, ठीक है। उसको जब रन कराओगे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, राइट, ठीक है। इस तरह से क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस तरह से क्या कर रहे हैं हम, एक लिस्ट को पास कर रहे हैं फंक्शन में, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट को फंक्शन में पास कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, राइट। उसके बाद रिटर्न वैल्यूज़, ठीक है। रिटर्न वैल्यूज़ वेरी सिंपल। रिटर्न वैल्यूज़ में क्या करना है आपको, क्या करना है रिटर्न वैल्यूज़ में, रिटर्न वैल्यूज़ में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप x पास कर दो, ठीक है, ठीक है। आपने यहाँ x पास कर दिया और आपने यहाँ लिया रिटर्न करा, आपने मल्टीप्लिकेशन किया 5 का, ठीक है। और आपने माई फंक्शन कॉल किया, वहाँ आपने 6 पास कर दी वैल्यू, ठीक है। और इसको प्रिंट भी करा लेते हैं, इसको प्रिंट भी करा लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको प्रिंट भी कराते हैं, इसको प्रिंट भी कराते हैं। इसमें वैल्यू पास कर दी, उसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट भी कराते हैं, इसको इसके अंदर पास कर देते हैं, प्रिंट के अंदर, ठीक है। और उसको रन करोगे, वैल्यू रन 30, राइट। अगर यहाँ पे आप 4 ले लोगे, ठीक है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, 24, राइट। इस तरह से अगर यहाँ पे कुछ चेंज भी कर दोगे, अगर यहाँ पे आप 8 ले लोगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, 32। इस तरह से ये रिटर्न फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये माई फंक्शन, हम फंक्शन नेम है, ये रिटर्न को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करा ले रहे हैं जो भी वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पास स्टेटमेंट। अगर मतलब अगर आप कोई कुछ भी प्रिंट नहीं कराना चाह रहे, अगर आप, ठीक है, मान लो सपोज ये है यहाँ पे, अगर आप नॉर्मली इसको हटा दो, अगर इसको आप रन करोगे, इसको x हटा दो यहाँ से, अगर इसको आप रन करोगे तो ये एरर आएगा यहाँ पे, ठीक है, सिंटैक्स एरर। कौन सी एरर आ रही है, सिंटैक्स एरर, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे पास यूज करोगे, अगर आप यहाँ पे पास यूज करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से आप देखो, और इसे हटा दोगे तो इट विल बिकम द एरर, एरर आने लगेगा, ठीक है, इट्स सिंटैक्स एरर, राइट। तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। पास यूज करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा यहाँ पे। इस तरह से इसको यूज करते हैं पास को। पास इसको यहाँ पे इंडेंटेशन सही करो इसका, ठीक है। पास यूज करोगे इस तरह से तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। और ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। विजिट अवर वेबसाइट, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब, सब्सक्राइब फेसबुक पेज। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।
नमस्कार।